हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी की लास्ट क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करी। आज दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले ले चलूं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ओर। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील में स्थित चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। दोस्तों, ये मानसरोवर झील से दो और नदियां निकलती है। एक निकलती है सिंध नदी और दूसरी निकलती है सतलज नदी। तो दोस्तों, मानसरोवर झील से तीन प्रमुख नदियां निकल गई। एक सिंध होगी, एक सतलज होगी और एक होगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में बह रही है। दोस्तों, तिब्बत में बह रही है। तिब्बत के बाद भारत में प्रवेश करती है ये यांग्याप दर्रे से। दोस्तों, यांग्याप दर्रों की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर गई। भारत में सबसे पहले किस स्टेट में प्रवेश करती है ये? तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद जाती है असम में। असम के बाद में ये दोस्तों मेघालय, और मेघालय के बाद में चली गई है कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों मैंने बताया मानसरोवर झील से निकली, और मानसरोवर झील में भी कहां से निकली? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली। मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये तिब्बत में गई। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा दिया। दोस्तों, सांगपो नदी कहा जाता है तिब्बत में। अब तिब्बत के बाद आती है ये इंडिया में। कहां पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में। और कहां से आती है? यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आए तो इसे हमने अरुणाचल में क्या कह दिया? दिहांग नदी कह दिया। दोस्तों, इसके बाद अरुणाचल के बाद ये आती है असम में। असम में इसका नाम बोल दिया हमने ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद ये प्रवेश कर गई कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे हमने कह दिया जमुना नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है लगभग 2900 किलोमीटर। दोस्तों, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। इसमें से भारत में कितनी लंबी है ये? तो ये है 917 किलोमीटर। ऐसा क्यों दोस्तों? सबसे पहले तो ये निकली कहाँ पर से निकली थी? तिब्बत से निकली थी। तिब्बत में कुछ लंबाई रही, उसके बाद भारत में कुछ लंबाई रही, उसके बाद चली गई बांग्लादेश में। तो चाइना और बांग्लादेश की लंबाइयों को हटा दे और केवल भारत की बात करें तो ये कितनी है? 917 किलोमीटर। और दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो उनमें एक प्रमुख क्वेश्चन ये भी हो गया कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 917 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई पूछी जाए तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को कहां से निकलती है पूछ लिया तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चाइना में क्या कहा जाता है? तो सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या कहा जाता है? तो दिहांग नदी कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं असम में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो जमुना नदी कहा जाता है। दोस्तों, ये यमुना नहीं है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नदी द्वीप की। तो माजुली नदी द्वीप एक प्रमुख नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर द्वीप कैसे बन गया? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर हर साल बाढ़ आने वाली समस्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर बाढ़ आने के कारण यदि इसका एक्चुअल मार्ग है तो ये नदी क्या करती है? अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलने के कारण पहले ये रास्ता था, अब रास्ता हो गया, रास्ता इसने बदल लिया। इस रास्ता बदलाव के कारण बीच में ये जमीन वाला स्थलीय क्षेत्र इसके बीच में आ गया और नदी इसके चारों ओर आगे जाके मिल गई। अब आगे जाके मिल गई तो क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर बीच में एक स्थलीय भाग का निर्माण हो गया और चारों ओर जल ही जल हो गया। तो जब किसी स्थलीय भाग के चारों ओर जल हो तो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस माजुली द्वीप का निर्माण हुआ। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 752 किलोमीटर है लगभग। और इसमें जो जनसंख्या कितनी रहती है पूछ लिया जाए तो रहती है लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर। ये नदी द्वीप है। और इसमें आवागमन कैसे करते हैं दोस्तों ये लोग? तो इसमें नाव या बोट वगैरह की सहायता से ये बाकी शहरों से जुड़ते हैं। यहाँ पर जनसंख्या हो गई, ये एक प्रकार से इसे जिला घोषित कर दिया गया है। 752 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इसका, 1.5 लाख जनसंख्या होगी। दोस्तों, 2016 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों,
और बात करते हैं दूसरा एक और नदी द्वीप है जिसका नाम है उमांदा नदी द्वीप। यह सबसे छोटा नदी द्वीप है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बता दी आपको कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से होता है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ये यांग्याप दर्रा है हमारा। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से गई असम, मेघालय, बांग्लादेश। बांग्लादेश में से क्या कहती है, जमुना कह दिया। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में दाई ओर और बाई ओर से यदि नदी का प्रवाह इस ओर है जैसे, तो दाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी, सुबनाश्री हो जाएगी, मानस हो जाएगी और तीस्ता हो जाएगी। वहीं बात की जाए बाई ओर से मिलने वाली नदी तो दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी और धनश्री हो जाएगी। साथ ही साथ बराक भी हो जाएगी बाई ओर से मिलने वाली नदी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दाई ओर से मिलने वाली नदियों की। तो दाई ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले बात करेंगे हम सुबनाश्री की। सुबनाश्री नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकली और अरुणाचल से होते हुए ये मिल गई कहाँ पर, असम में जाके मिल गई ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद बात करते हैं मानस नदी की। मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भूटान से होता है और ये मिल गई असम में जाके किससे, ब्रह्मपुत्र से। इसके बाद बात करते हैं तीस्ता नदी की। तो ये जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में स्थित जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम हुआ और ये जाके मिल गई जमुना से, क्योंकि ये क्षेत्र है बांग्लादेश और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये जो गंगा का एक भाग था पद्मा, पद्मा भी जाके मिल जाएगा जमुना से और आगे चल के, और साथ ही साथ इधर से बाई ओर से आने वाला बराक भी भाग मिल जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगी तो इसे यहाँ पर मेघना नदी के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। मेघना नदी हो गई। इसके बाद में ये पद्मा और जमुना मिलके मेघना बन गई और मेघना ही फॉर्म करती है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, आपको ये राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता दिया है, सहायक नदियों के बारे में। अब लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं दिबांग की। दिबांग मिल गई हमारे। उसके बाद आती है लोहित नदी, लोहित नदी मिल गई इसके बाद में। इसके बाद आती है धनश्री नदी, धनश्री नदी के बाद में आती है बराक नदी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बता दूं मैं आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। यदि ऑप्शन दे दिया जाए, 4 ऑप्शन इनमें से कोई से भी, जैसे सुबनाश्री हो गई, मानस हो गई, तीस्ता हो गई, बराक हो गई, धनश्री हो गई, लोहित हो गई, दिबांग हो गई, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए कि ये सारी की सारी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे बड़ी सहायक की बात की जाए तो वो है सुबनाश्री है दोस्तों। सुबनाश्री को याद रखिए, सुबनाश्री सबसे बड़ी सहायक है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने काफी हद तक लगभग सारी जानकारियां ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं। लोहित नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बता दूं आपको। ब्रह्मपुत्र की सहायक है। लाल अवसाद होते हैं इसके अंदर, नदी के अंदर जो अवसाद होते हैं उनका कलर लाल है और यही लाल कलर के कारण इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। तो खूनी नदी किसे कहते हैं यदि पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं, लोहित नदी की। लोहित नदी की लोकेशन बता दूं मैं आपको, ये रहा लोहित नदी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, लोहित नदी पर ही एक पुल बना हुआ है जिससे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। दोस्तों इससे सदिया ढोला ब्रिज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये असम में स्थित सदिया और अरुणाचल प्रदेश में स्थित ढोला, 2 जगहों को जोड़ती है। इसी के कारण से इसे सदिया ढोला ब्रिज कहते हैं। इसके बनने से क्या होगा दोस्तों, सदिया ढोला ब्रिज के बनने से 165 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सुबनाश्री की। सुबनाश्री ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने बताया आपको। इसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। यह नदी लखीमपुर जिले में असम घाटी में बहती है दोस्तों, ये असम घाटी में बहती है। इसका ओरिजिन मैंने बताया तिब्बत में स्थित हिमालयी क्षेत्र से होता है। ये होगी सुबनाश्री, तिब्बत से निकली सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की।
और कहाँ से निकली, तिब्बत में स्थित हिमालयी क्षेत्र से निकली, तिब्बत से निकली, इसके बाद अरुणाचल में आई, फिर असम में बहती है दोस्तों ग्लेशियर। अब बात करते हैं दोस्तों बोगीबिल ब्रिज की। तो बोगीबिल ब्रिज, अभी हमने भूपेन हजारिका ब्रिज देख लिया। भूपेन हजारिका ब्रिज को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सदिया ढोला ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सदिया ढोला क्यों कहते हैं बता दिया मैंने कि असम और अरुणाचल के दो स्थानों को जोड़ती है, इसलिए इसे सदिया ढोला ब्रिज भी कहते हैं या भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी को लाल अवसादों के कारण खूनी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बोगीबिल ब्रिज की। बोगीबिल ब्रिज असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये, असम में है बोगीबिल ब्रिज, और इसकी लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर है। ये भी दो जगहों को जोड़ता है दोस्तों, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को। बोगीबिल ब्रिज दो जगहों को जोड़ दिया, किसको, धेमाजी और डिब्रूगढ़। इसके बाद बात करते हैं लोहित नदी में स्थित भूपेन हजारिका ब्रिज की। तो सदिया ढोला दो जगहों को जोड़ता है, और याद रखिए मतलब सदिया ढोला को कौन जोड़ता है, भूपेन हजारिका ब्रिज जोड़ता है। और बात करें बोगीबिल ब्रिज तो ये किस को जोड़ता है, धेमाजी और डिब्रूगढ़ को। दोस्तों इस प्रकार हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। तो जितने भी क्वेश्चन बनते वो भी मैंने बता ही दिए लगभग। आपको इसकी सब प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ सबसे प्रमुख सहायक नदी पता होनी चाहिए, किस दर्रे से प्रवेश करी भारत में ये पता होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पता होना चाहिए, इसकी लंबाई भारत में कितनी ये पता होनी चाहिए, और ये डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। तो सारी जानकारियां मैंने दे दी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई भी फैक्ट यदि इम्पोर्टेंट लगता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये लेक्चर कैसा लगा आप बताइए, और यदि आपने लाइक कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।